हरि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला हुआ श्लोक आप सबके श्रीमुख से निकले तो बहुत आनंद है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ज्ञानवान मां प्रपद्यते, ज्ञानवान मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेवः सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभः, स महात्मा सुदुर्लभः। इस श्लोक में बहुत गहरा भाव है, बड़ा विलक्षण ये श्लोक है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते, कि वह जो ज्ञानवान है वो मुझे उपलब्ध होता है, जिसकी दृष्टि में जिसकी नजरिया में वासुदेवः सर्वम इति, जिसकी दृष्टि में सर्वत्र वासुदेव है। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया। इसी बात को सिख धर्म ने कुछ इस ढंग से कहा कि एक नूरते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, कि उसी एक परमात्मा से हम सब आए, कौन छोटा कौन बड़ा। जिसकी दृष्टि भेददर्शी है वो संसार में दुखी होता रहेगा, जिसकी दृष्टि में एकत्व है वो दुख के प्रसंग आने के बावजूद भी दुखी नहीं होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए में एक आदमी भी ऐसा शायद मिलेगा, नहीं तो होगा ही नहीं, कि जिसका जन्म जेल में हुआ हो। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जिसके जन्म लेने से पहले उसको मारने वाला दुश्मन खड़ा हो। लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म लेने से पहले ही मामा कंस कृष्ण को मारने के लिए तैयार। लेकिन कृष्ण के जीवन में हम दृष्टिपात करते हैं तो इतने इतने विघ्न और बाधाओं के होने के बावजूद भी कृष्ण की बंसी सदा बज रही है। ये संकेत देता है उनका जीवन कि दर्द दिल में ही छुपाकर मुस्कुराना सीख ले, गम के पर्दे में खुशी के गीत गाना सीख ले। तू अगर चाहे तो तेरा गम खुशी हो जाएगा, मुस्कुराकर गम के कांटों को जलाना सीख ले।
सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। खुशी जैसा खुराक नहीं है, इसलिए सदैव हंसमुख और प्रसन्न चित्त रहो। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता भीतर अंदर मार, तुझे तो एक पागलपन दरकार। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर पड़ो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन, चारों वर्ण चमा। कि अपनी अक्ल होशियारी ठीक है, संसार में जहाँ तक जरूरत हो वहाँ तक ठीक है, लेकिन परमात्मा को कभी कभी अपने हृदय में बिठाकर हृदय से उस परमात्मा को प्यार करो, तो उसमें जो अंतःकरण में रस प्रकट होगा, भाव प्रकट होगा, वो तो भाई क्या कहें, वाणी का विषय नहीं। तो ये भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्मों के अंत के जन्म में वो ज्ञानवान मुझे प्राप्त होता है जिसकी दृष्टि में सर्वत्र वासुदेव है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर कोई संत है और उसमें तुम बुरी दृष्टि करते हो तो वो तुमको बुरे लगने लगेंगे, और अगर कोई बुरा व्यक्ति है और उसमें भी तुम अगर अच्छी दृष्टि करते हो तो वो बुरा व्यक्ति भी अच्छा लगने लगता है। ये दृष्टि का फर्क है। रात को रस्सी पड़ी है और रस्सी को तुम देखते हो कि अरे ये तो सांप है, होती है रस्सी, लेकिन उसमें सर्प की भ्रांति हो जाने से उस रस्सी से डर लगने लगता है। बैटरी उठाई और देखा कि अरे ये तो रस्सी है, रस्सी जान लेने के बाद देखते ही वो सांप का भ्रम जैसे मिट जाता। ऐसे ही जो संसार को देखते हैं कि अरे संसार बड़ा दुखालय है, संसार बड़ा विकट है, संसार बड़ा धोखेबाज है, तो तुम सत्संग से मिलने वाली, सतगुरु से मिलने वाली ज्ञान की रोशनी अथवा ज्ञान का अंजन अपने आँखों में आंजो, फिर संसार देखो तो दिखने में आएगा कि अरे संसार तो भगवान का स्वरूप है, दुखालय नहीं है, ये तो आनंद ही आनंद है। वैसे भगवान ने गीता में कहा कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार जो है दुखालय है, बिल्कुल पक्का। जैसे जिस दुकान में औषधियां मिलती हो उसको औषधालय बोलते हैं, जहाँ विद्या मिलती हो उसको विद्यालय बोलते हैं, जहाँ पुस्तकें मिलती है उसको पुस्तकालय बोलते हैं। ऐसे ही संसार में क्या भरा पड़ा है, दुख ही दुख भरा पड़ा है, इसलिए इस संसार को दुखालय बोलते हैं। भगवान राम के पिता भी इस संसार से रोते रोते गए, ये संसार तो ऐसा है। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ, जब तक ऊंची समझ नहीं मिली, जब तक वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, तब तक ये संसार दुखालय। लेकिन ज्ञान होने के बाद तो ये वासुदेव स्वरूप, बुरे में भी वही है, अच्छे में भी वही है, सब में वही का वही तत्व रमण कर रहा है। तो बोले तो कोई हमारा घर में से रुपया या ज्वेलरी लेकर भागे तो हम समझें कि यहाँ भगवान लेके भाग रहे हैं, हम कुछ नहीं करें कि महाराज। देखो पूरा शरीर आप ही आप हो, लेकिन सिर पे या इधर उधर हाथ लगाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे के अंगों में हाथ लगाते हैं तो धोना पड़ता है, मांजना पड़ता है। हो तो सब तुम ही तुम, लेकिन फिर भी अपने शरीर के साथ भी भेदभाव हम करते। तो जैसे अंग वैसा व्यवहार।
सिर पे मच्छर या मक्खी बैठेगी तो धीरे से करेंगे, और पैर में मक्खियां मच्छर बैठेगी तो जोर से करेंगे। तो हकीकत में जब पैर है वो भी तुम हो और जो सिर है वो भी तुम हो, लेकिन दोनों जगह मक्खी मच्छर बैठे तो हटाने का तरीका अलग अलग होगा, भगाने का तरीका अलग अलग होगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति जैसा उसके साथ अलग अलग व्यवहार तो करो। जैसा माँ के साथ व्यवहार होगा वैसा पत्नी के साथ नहीं होगा, जैसा पत्नी के साथ होगा वैसा बहन के साथ नहीं होगा, जैसा दादाजी के साथ होगा दादी के साथ होगा वैसा व्यवहार बिटिया के साथ नहीं होगा। तो व्यवहार तो सबसे अलग अलग होगा, लेकिन उन व्यवहारों के मूल में एक का एक परमात्मा अवस्थित है। भगवान बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, कि जो मुझ में सबको देखता है और सबको मुझ में देखता है, कि ये जितना भी दुनिया दिखाई दे रही है सब भगवान में है, और भगवान में दुनिया है, भगवान की दुनिया है, भगवत रूप दुनिया है। बोलो, जैसे शक्कर के खिलौने के अंदर भी शक्कर, बाहर भी शक्कर, बीच में भी शक्कर। शक्कर का हाथी घोड़ा बना, अब हाथी शक्कर का उसकी पूंछ तोड़ के मुंह में डालो तब भी मीठी, उसकी सूंड तोड़ के मुंह में डालो तब भी मीठी। शक्कर के बने हुए खिलौनों में जैसे सर्व शक्कर रूप ही है, ठीक उसी प्रकार ये समस्त दुनिया वासुदेवः सर्वमिति। 700 श्लोकों की भगवत गीता में मात्र एक बार आया है दुर्लभ शब्द, कि उन लोगों को, मैं ऐसे साधुओं को दुर्लभ है। वासुदेवः सर्वमिति। चाहे हरा दे बाजी चाहे जिता दे बाजी, तू है जिसमें राजी हम भी उसी में राजी। तेरी मर्जी पूर्ण हो। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। उनको मालपुआ खीर मिले तो वाह वाह, और कभी टिक्कड़ मिल गया तो भी वाह वाह। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे दरतार। तो हम लोगों के जीवन में जो विपरीत परिस्थिति आती है और हम लोग डांवाडोल हो जाते हैं, भगवान कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, कि अपने जीवन में समता आनी चाहिए। गुजराती भाषा के संतों ने कुछ इस ढंग से कहा, मेरू रे डगे पण जेना मनड़ा नो डगे रे पन बाई, के भले भांगी रे पड़े ब्रह्मांड रे। ब्रह्मांड टूट जाए लेकिन उनके चित्त की समता में फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख आवे पण वण से नहीं, जीरे तो ब्रह्मनिष्ठ ना परमाण रे। के सुख आया है ना तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, मान भी आया तो जाएगा, अपमान भी आया तो जाएगा। संसार में एक वस्तु भी ऐसी नहीं है, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जो सदा टिके। क्या ख्याल है? इस बात में किसी को भी शंका हो, संदेह हो तो पूछो। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति संसार में सदा टिकती नहीं। हर संयोग के पीछे वियोग है, हर सुख के बाद दुख है। ये चलता रहता है। खून पसीना बहता जा, तान के चादर सोता जा,
ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा चाहे रोता जा। तो ये सब आने जाने वाला है, लेकिन इसको देखने वाला जो है वो सदा एक रस।